हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सेट है जो कि हमारे पास एमआई का 32 इंचेस का सेट है और इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है कंपनी ने यहाँ पर एसटी कंपनी का सिंगल कॉफ का पैनल कंपनी ने यूज करा है। और ये जो पैनल आया है हमारे पास किसी मैकेनिक से आया है। तो सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि हमारे पास इस पैनल में हमें क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे मैं यहाँ पर सेट को ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद यहाँ पर इसको मैं उठाता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम अभी हमें देखने के लिए मिल रही है। यानी कि जो पैनल है इसमें हमें यहाँ पर वर्टिकल बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है दोस्तों। और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको ठीक करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको पता चले कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है और आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करेंगे जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ आजकल ये फ्रेशर्स के लिए ज्यादा होती है और जो मेरे ऑलरेडी टेक्नीशियन भाई हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी ये वीडियो हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस पैनल को कैसे चेक करते हैं, क्योंकि एक बिगिनर को इस पैनल को चेक करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपने अभी काम स्टार्ट करा है और आपको काम करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें हम अब डेली नए कुछ फॉल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। हमारे पास ये जो पैनल है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास एसटी कंपनी का पैनल है, कंपनी ने जो यहाँ पर यूज करा है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं ये जो पैनल है इस पैनल को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे सारी चीजों के बारे में हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर को सीधा सीधा आपको रख लेना है यहाँ पर डीसी वोल्ट की रेंज पर और मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे रखने के बाद आपको एक पॉइंट को यहाँ पर ग्राउंड से लगा लेना है। और यहाँ पर अगर हम आगे चेक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फ्यूज मिलता है और इस फ्यूज पे हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ यहाँ पर है VCC और यहाँ पर हमारा फ्यूज लगा है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो हमें यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए जो कि हमें यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके बन रही है तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई बनने के बाद ये जाती है हमारी इस DC टू DC के सेक्शन में। ये जो DC टू DC का सेक्शन लगा होता है दोस्तों, ये DC टू DC का सेक्शन क्या काम करता है, सबसे पहले यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई को बनाता है। अब जो यहाँ पर ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाएगा वो एक कॉइल के द्वारा बनाता है। तो यहाँ पर देखो आपको एक डायोड और एक कॉइल दिख रही होगी और एक यहाँ पर सिंगल कॉइल है। इस कंपनी ने यानी कि इस पैनल ने यहाँ पर क्या यूज करा है, एक यहाँ पर कॉइल सिंगल यूज करी है। ज्यादातर जो जनरली हमें देखा है बहुत सारे पैनलों में वो एक कॉइल के साथ जिनर डायोड का यूज करती है 3 वोल्ट की लाइन में, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी जिनर डायोड कंपनी ने यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और ये 3 वोल्ट हमारी आईसी के द्वारा बनते हैं, DC टू DC आईसी के द्वारा, क्योंकि इस DC आईसी के अंदर एक बक कन्वर्टर कंबाइन होता है। जैसे ये वोल्टेज बन जाती है तो आगे अगर हम चेक करते हैं तो आगे हमारी ये DC टीकॉन आईसी है, ये रोम आईसी है। रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे रोम आईसी के पिन नंबर 8 पे हमें 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। साथ ही साथ इस आईसी को चलने के लिए भी 3.3 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पर भी हमें 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर इसको एक वोल्टेज और चाहिए होती है जो कि यहाँ पर 1.2 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि 1.2 वोल्ट कौन से PF पे हमें देखने के लिए मिल रही है दोस्तों। तो इसको बढ़िया प्रॉपर तरीके से आपको चेक करना है, ऐसे ना चेक करना कि यहाँ पर कोई भी आपका जो पॉइंट है वो शॉर्ट हो जाए आपस में। तो उसको प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर मुझे कोई भी और दूसरी वोल्टेज नहीं मिल रही है, 3.3 वोल्ट ही मिल रही है मुझे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर हमें 1.2 या 1.8 या कई बार हमें यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज देखने के लिए मिलती है। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें हमें 1.5 की वोल्ट यहाँ पर मिल रही है। और ये वोल्टेज मिलने के बाद जब आईसी आपकी ऑन हो जाती है तो आईसी ऑन होने के बाद दोस्तों होता क्या है, ये एक DC टू DC आईसी को इनेबल देती है। जैसे ही यहाँ पर ये DC टू DC आईसी को इनेबल देगी तो इनेबल देने के लिए कौन सी पिन पे दे रही है वोल्टेज, कितनी वोल्टेज होती है, ये सारी चीजें कैसे पता चलती है हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं कि आप कैसे किसी भी DC आईसी की इनेबल पिन पता कर सकते हो या टीकॉन आईसी कैसे आपकी इनेबल पिन कौन सी से आउटपुट कर रहा है। ये सारी चीजें सिमेटिक के द्वारा हमें पता चलती हैं दोस्तों जब हम सिमेटिक रीड करना जानते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जैसे इस आईसी को एक 3 वोल्ट का इनेबल मिलता है। तो 3 वोल्ट का इनेबल मिलने
से ये आईसी सबसे पहला एक काम करती है, यहाँ पर एवीडीडी की सर्किट को ऑन कर देती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक डायोड और एक कॉइल दिखाई दे रहा होगा। तो डायोड के एनोड पे अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। यहीं अगर मैं डायोड के कैथोड पे चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पर बूस्ट वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर 14 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अगर हमें यहाँ पर 14 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है दोस्तों, तो इसके आगे अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर ये 14 वोल्ट की सप्लाई इस मॉसफेट के सोर्स पर जाती है। तो इस मॉसफेट के सोर्स को अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो 14 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब इस मॉसफेट के सोर्स से ड्रेन पर वोल्टेज को पास कराना है, तो इसके लिए क्या करती है कंपनी, यहाँ पर इसके गेट को यहाँ पर लो कर देती है। तो आप देखोगे यहाँ पर आईसी के द्वारा इसको गेट को लो किया गया है, यानी कि यहाँ पर 9 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम आउटपुट चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर फाइनल आउटपुट मिल जाएगी इसके ड्रेन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ड्रेन पर हमें जो वोल्टेज मिल रही है वो हमें यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वोल्टेज मिल रही है। कितनी मिल रही है हमें, 14 वोल्ट की सप्लाई। अब दोस्तों यहाँ पर 14 वोल्ट की सप्लाई बनने के बाद फिर यहाँ पर एक वोल्टेज है जिसमें लिखा है HAVDD। तो HAVDD पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 14 की हाफ वोल्टेज बन रही है, यानी कि 7 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अगर यहाँ पर ये वोल्टेज भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है दोस्तों, तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आगे भी हमारे कुछ वोल्टेजेस बनती है। जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक यहाँ पर सर्किट दिखेगा जो कि हमारा एक नेगेटिव का सर्किट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो वोल्टेज मिल रही है दोस्तों, हमें यहाँ पर -10 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर VGL का टेस्टिंग पॉइंट भी मेंशन है। तो इस पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर -6 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और दोस्तों ये जो पैनल है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पैनल हमारा एक नॉन GIP पैनल है जिसके DCIC के अंदर ही गामा IC कंबाइन है और इसके अंदर गेट कॉफ लगी है। तो लेवल शिफ्टर हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमारी कुछ वोल्टेजेस और बनती है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर चार्ज पंप सर्किट लगा हुआ है जो कि यहाँ से आपके AVDD सप्लाई या इनपुट लेता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से 14 वोल्ट की सप्लाई या इनपुट ले रहा है और आउटपुट अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से आप आउटपुट देखो कितना वोल्ट कर रहा है, 28 वोल्ट। अब अगर 28 वोल्ट से काम नहीं बनता तो एक सर्किट और बनाया जाता है बूस्ट के लिए। तो इस डायोड को भी 28 वोल्ट की इनपुट दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 28 वोल्ट इनपुट ले रहा। और आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से डायरेक्ट आउटपुट आपकी VGH वोल्टेज निकल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अभी जो VGH वोल्टेज बन रही है वो कितनी बन रही है, हमारी 42 वोल्ट बन रही है। यानी कि ये वोल्टेज हमारी VGH बन के सीधा IC के अंदर जाती है और IC से वोल्टेज कम होके फिर हमारे इस कॉफ के द्वारा गेट कॉफ को जाते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कहाँ के द्वारा जा रही है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर काम हुआ है, क्योंकि एक मैकेनिक के पास है, हमारे पास आते हैं सेट, तो ज्यादातर ये काम हुए आते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर एक VGH का टेस्टिंग पॉइंट मिल रहा है। अब ये जो VGH का टेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, अगर हम इस पे चेक करते हैं वोल्टेज, तो आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो वोल्टेज मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमें -वोल्ट मिल रहा है। जबकि हमें यहाँ पर जो वोल्टेज मिलना चाहिए तो हमें यहाँ पर 28 वोल्ट 25 वोल्ट की सप्लाई हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए थी। और ये जो वोल्टेज है दोस्तों ये हमारी IC से आता है और ये सारी चीजें हमें डाटा शीट से पता चलती है, या सेम स्केलर हो तब आपको उससे डायग्नोस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास वोल्टेज नहीं बन रही है तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या काम करना है, इस वोल्टेज की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर सेट को मैंने ऑफ कर लिया है। सेट को ऑफ करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम एक जंपर लगाएंगे और वो जंपर हम इस PF के इस पे लगा सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा टेस्टिंग पॉइंट है PF के सामने, इस टेस्टिंग पॉइंट पे हम जंपर को लगा सकते हैं और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जंपर लगाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहती है। और इसको लगाने के लिए, जंपर लगाने के लिए आप यहीं से यूज कर सकते हो, यानी कि आप VGH जो वोल्टेज लोगे आप इसी डायोड से ले सकते हो, जो कि यहाँ से आपकी 28 वोल्ट की सप्लाई बन रही है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले दोस्तों इसको मैं यहाँ पर शोल्डर लगा लूंगा ताकि यहाँ पर जो वायर में लगाऊं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ज्वाइन हो सके। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा शोल्डर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं शोल्डर लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी फॉल्ट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो जब आपके पास नॉलेज होती है और आपकी हैंड स्किल ओके होती है, तो कोई भी पैनल को आप इजीली रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इस पैनल को कैसे रिपेयर कर रहा हूँ। तो जब भी आप पैनल वगैरह पे काम करते हो दोस्तों तो बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर पेशेंस रख के काम करेंगे तो प्रॉपर तरीके से काम हो जाएगा। जल्दीबाजी में काम करेंगे तो जो काम
होने वाला है वो काम भी आपका खराब हो सकता है, या फिर उस पैनल में और टाइम भी लग सकता है। इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैं लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर जब भी हम जंपर लगाते हैं दोस्तों, तो हमारे जो टेस्टिंग पॉइंट है वो प्रॉपर होने चाहिए। अगर टेस्टिंग पॉइंट प्रॉपर नहीं है तो जंपर आपका थोड़ा सा मुश्किल होगा जोड़ना। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी हमारा जो शोल्डर है वो लग नहीं रहा। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से स्क्रैच कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पर दोस्तों कार्बन जम जाता है, तो कार्बन की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या काम करा, इसको थोड़ा सा स्क्रैच करा, और स्क्रैच करने के बाद यहाँ पर अभी हम शोल्डर वायर को यहाँ पर लगाते हैं। तभी आप देखोगे यहाँ पर स्क्रैच करने के बाद हमारी शोल्डर लग चुकी है प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पर एक वायर का यूज करेंगे हम, और इस वायर के थ्रू हम इसको वोल्टेज देंगे। और जब भी आप किसी सर्किट को वोल्टेज देते हो तो आपका काम थोड़ा फिनिशिंग से होगा तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर एक मैं छोटी सी वायर लेता हूँ, और इस वायर से मैं एक वोल्टेज देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा छील लेते हैं इसको इस तरीके से। तो आपको भी इस तरीके से काम करना है दोस्तों, प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ काम करोगे दोस्तों, तो जो काम आपने किया है वो जल्दी रिपीट नहीं आएगा, और यहाँ पर काम भी आपका बढ़िया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा शोल्डर लगाएंगे, और यहाँ पर हम इसको शोल्डर लगाते हैं कुछ इस तरीके से ऐसे, और यहाँ भी लगा देते हैं ऐसे। और जो आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा वायर जो आपने यहाँ पर निकाल रखी है, इसको आपको यहाँ से कट कर देना है। और कट करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो भी जंपर है इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं इस जंपर को प्रॉपर तरीके से लगा लेता हूँ। तो इस जंपर को यहाँ से मैं लेता हूँ कुछ इस तरीके से, इस डायोड से ले लेता हूँ यहाँ से ऐसे। तो इस डायोड से लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं जंपर जो जोड़ूंगा, मैं इस पे जोड़ूंगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर। अभी यहाँ पर दोस्तों जो मैं वोल्टेज दे रहा हूँ ये 28 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ, और यहाँ पर वोल्टेज देने के बाद देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जंपर को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर दिया है। और ये जंपर याद रहे दोस्तों कि किसी और पॉइंट से यहाँ पर शॉर्ट ना हो, और काम करने के बाद आपको यहाँ पर सफाई कर देनी है ताकि यहाँ पर जो और चीज़ें हैं वो खराब ना हो। तो यहाँ पर हम इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा, और क्लीन करने के बाद यहाँ पर हम इसको वोल्टेज देकर देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम वोल्टेज को चेक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर सेट को ऑन करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वोल्टेज देने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, तभी हम सेट को ऑन करेंगे और यहाँ पर मीटर को लगा के रखेंगे। और यहाँ पर हमने सेट को ऑन करा, और सेट को ऑन करने पे आप देखो यहाँ पर 28 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। तो एक बार यहाँ पर हम पैनल की कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैनल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है, इसमें कोई भी हमें बार की प्रॉब्लम अभी देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड।